रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 4.7 के पार्ट नंबर 2 बलूचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस 2026 के मुताबिक। अब आपने क्या करना है, इसकी आपने स्क्वायर रूट फाइंड करनी है, लेकिन मेथड आपने यूज़ करना है डिवीजन। तो इसको हम किस तरह करेंगे, आपने सबसे पहले इस तरह करना है, ये एक लकीर खींचनी है। ये मैंने लकीर खींच दी। चलो इस लकीर को थोड़ा सीधा खींचते हैं जी। ये मैंने आपके सामने एक लकीर खींच दी, और फिर इस लकीर का ये इस तरह खींचोगे। फिर आपने इसके अंदर जो लंबा चौड़ा लकीर है, इसके अंदर आपने ये लिखना है 2x³ + 3x² - 2x + 1। अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आपको मैं फर्स्ट स्टेप दिखाऊंगा। फर्स्ट स्टेप में आपने ये करना होता है कि जो x⁴ है, ये x⁴ को मैं लिख सकता हूँ x² का x².x²। अब दो x² आ गए, एक x² आपने इधर लिखना है, एक आप उन्हें उधर लेके जाना है। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाइड करोगे इसके साथ, तो इसके नीचे लिखोगे x⁴। अब आपने क्या करना है, प्लस को माइनस से चेंज करना है जी। तो ये तो कैंसिल होगा। अब आप नीचे वाला टर्म लेके आएंगे, 2x³ होगा + 3x² होगा -2x होगा +1 होगा। यहाँ तक तो पॉइंट बहुत ही सिंपल है जी। अब आपने इसको डबल करना है। डबल करने का मतलब ये होता है कि x² + x², तो इससे आ जाएगा 2x²। अब क्या मल्टीप्लाइड किया जाए, -2x³ इससे आ जाए। तो अब आप देखेंगे कि मैं अगर -x से मल्टीप्लाइड कर दूँ, ये जो -x आपने लिखा, ये जो -x लिखा, ये इधर भी आपने लिखना है। अब ये जो -x है, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा पहले, तो ये -2x³ होगा। फिर इसी के साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, +x² होगा। अब इसके बाद आपने सिंबल को चेंज करना है, प्लस होगा माइनस होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 3 में से एक गया, 2x² - 2x, फिर क्या आएगा, +1 आएगा। अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, अब देखिए, अब ये दोबारा नीचे आ जाएगा। ये दोबारा मैं नीचे लेके आता हूँ। अब आप देख सकते हैं 2x² - x होगा। अब आपने इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड किया जाए कि ये रिज़ल्ट आपके सामने, हमारा टारगेट ये फर्स्ट होता है। अगर मैं इधर +1 लिख दूँ, तो मैंने उधर भी +1 लिखना होगा। ये जो +1 है, ये हर एक के साथ क्या होता जाएगा, मल्टीप्लाइड होगा। तो ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा -x, फिर हो जाएगा +1। अब आगे आपने क्या करना है, सॉरी, इसके बाद आपने इसके बाद आपने क्या करना होता है, इसको डबल करना होता है। ये मैंने गलत किया। तो इसको डबल करेंगे तो ये -2x होगा। डबल करने का मतलब -x -x, जिस तरह के ऊपर वाला डबल हो चुका था, ये भी डबल होगा। तो ये -2x होगा। अब आपने नीचे वाले के सिंबल को चेंज करना है, प्लस माइनस प्लस होगा। ये दोनों कैंसिल होंगे, ये दोनों भी कैंसिल होंगे, ये दोनों भी कैंसिल होंगे। क्या रिजल्ट हो गया, 0। अब ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ये आपका स्क्वायर रूट आएगा। क्या आएगा सर, स्क्वायर रूट। तो हम सिंपल लिखेंगे स्क्वायर रूट, यानी x⁴ - 2x³ + 3x² - 2x + 1 का जो स्क्वायर रूट है, जो ऊपर आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है, यानी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। सिर्फ आपने लिखना होता है इसके साथ प्लस और माइनस, x² - x + 1, ये आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर, सिंपल यही मेथड मैंने क्या करना होगा, दोहराना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, यानी पार्ट नंबर 2 को मैं लिख देता हूँ। 9x⁴ आ गया, -12x³ आ गया, +16x² आ गया, -8x हो गया, +4 हो गया। जो चीज़ें मैंने दोहराई थी, आपने इस तरह लकीर खींचनी है दो। ये आपकी लकीर हो गई जी, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर ये जो इस साइड पे कॉलम है, इसके अंदर लिखोगे 9x⁴ - 12x³ + 16x² - 8x + 4। फिर आपने ये लकीर भी खींच दी। अब आपने 3 9 किस तरह आता है, 3 × 3, तो एक 3 इधर आएगा, एक 3 इधर आएगा। x⁴ किस तरह आता है, x² का स्क्वायर।
तो एक स्क्वायर इधर आएगा, एक स्क्वायर आपका इधर आएगा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 3 3 ही 9 होता है, एक स्क्वायर और एक स्क्वायर एक्स की पावर 4 होता है। फिर आपने सिंबल को चेंज करना है, ये कैंसिल होगा। तो क्या रिजल्ट हो गया, -12x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 होगा। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे देखते जाइए। अब आपने इसको डबल करना है। डबल का मतलब या 2 से मल्टीप्लाइड करोगे या 3x² जमा 3x स्क्वायर करोगे, तो इससे आ जाएगा 6x स्क्वायर। अब आपने 12 -12 लेके आना है और साथ में x³। तो एक मैं करूँगा माइनस, एक तो माइनस से मल्टीप्लाइड होगा, 6 दूने 12 होगा, एक 2 से मल्टीप्लाइड होगा, 6 दूने 12 हो जाता है। x³ है, इधर x स्क्वायर है तो 1x, तो इधर -2x होगा। अब ये जो टर्म है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो फर्स्ट के साथ -2x मल्टीप्लाइड होगा, -2x का क्यूब होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 दूने 4 होता है, x ज़रब x x स्क्वायर होता है, 4x स्क्वायर आएगा। फिर आपने नीचे वाली के सिंबल को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। ये दोनों तो कैंसिल होंगे, 16 में से 4 को निकाल दोगे, 12x स्क्वायर आएगा, -8x आएगा प्लस 4 आएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आपने इसको डबल करना है, -2x के साथ -2x ऐड कर दोगे तो आपको नज़र आया जाए चाहिए 6x स्क्वायर अपनी जगह -4x होगा, यानी -4x हो गया जी। अब आपने 12 को ख़त्म करना है, तो एक तो +2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा ये चीज़, तो 12 आ जाता है, यानी +2 इधर भी लिखोगे तो ये जो 2 आपने लिया है ये हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो ये हो जाएगा 12x का स्क्वायर -4 दूने 8, फिर जमा 4, फिर आपने नीचे वाली के सिंबल को क्या करना है, चेंज करना है। तो ये मैंने चेंज कर दिया, सारे क्या हो रहे हैं जी, कैंसिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या रिजल्ट बन रहा है, 0। तो ये जो ऊपर वाली चीज़ आ गई ये इसका स्क्वायर रूट आएगा, सिंपल सा आएगा, 9x की पावर 4 -12x³ प्लस 16x स्क्वायर -8x प्लस 4 इज इक्वल टू, इसके साथ सिंपल आपने प्लस माइनस लिख देना है, 3x स्क्वायर -2x प्लस 2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। यही स्टेप मैं दोहराता जाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। कौन सा पार्ट करते हैं जी, 3rd पार्ट को। 3rd पार्ट आपका क्या लिखा हुआ है, देखते जाइए। 3rd पार्ट 4x की पावर 4 है, फिर लिखा हुआ है 20x³, फिर लिखा हुआ है 41x स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है 40x, फिर लिखा हुआ है +16। अब आपने क्या करना है, इस तरह 2 लकीर खींचनी है। ये लकीर आपकी एक ये हो गई, एक लकीर आपकी ये हो गई जी। इसके ये जो है वो बड़े कॉलम में पुट होगा जी, यानी 4x की पावर 4 प्लस 20x³ प्लस 41x स्क्वायर, फिर 40x, फिर +16, फिर इसको इस तरह डब्बे में बंद कर दोगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया जी। अब आप 4 किस तरह आता है, एक 2 से आता है, एक 2 इधर आएगा, x पावर 4 है तो इधर x स्क्वायर आएगा, इधर x स्क्वायर आएगा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 4x की पावर 4 होगा, फिर आपने सिंबल को चेंज करना है, ये दोनों तो कैंसिल होंगे। अब आपने ये टर्म नीचे लेके आनी है, 20x³ 41x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 16। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट आपने इसको डबल करना है। डबल मतलब इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड कर दो, 2 के साथ 2 मल्टीप्लाइड होगा तो 4x का स्क्वायर आएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब आपने 20 लेके आना है, 4 के साथ क्या मल्टीप्लाइड किया जाए, यानी +5, और इधर x³ है तो इसके साथ लगा लो x, और इधर आएगा आपका +5x। ये जो आपका +5x है ये दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाइड होगा। 5 4 20 होता है, x स्क्वायर और x के साथ x³ होगा, 5 5 25 होता है, 25x ज़रब x से x स्क्वायर आएगा। अब आपने नीचे वाली के सिंबल को क्या करना है, चेंज करना है, ये दोनों कैंसिल। 41 में से 20 इससे 21 आएगा, साथ में x स्क्वायर प्लस 40x आएगा प्लस 16 आएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ जी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सॉरी, ये आपने डबल करना है। 5 को डबल करोगे तो 10 आएगा ना, तो 4x स्क्वायर प्लस 10x आएगा। अब क्या मल्टीप्लाइड किया जाए, 40 इसके साथ ये 25 आता है, सॉरी ये मैंने गलती की थी, ये 25 आता है, तो जब इससे 25 निकालोगे तो 16 आएगा। ठीक है जी।
अब 4 के साथ क्या मल्टीप्लाइड किया जाए कि 16 आ जाए, एक तो जमा 4 होगा, ठीक है जी, और ये एक 4 इधर भी आ जाएगा, इधर भी एक स्क्वायर है x। अब आपको x की मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो आपका 4 है ये हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 4 4 16, 16 एक स्क्वायर होगा, 10 4 40 होता है, 40 x आएगा, 4 4 16 होता है। अब आपने नीचे वाली के सिंबल को क्या करना होगा, चेंज करना होगा, चेंज किया कैंसिल, चेंज किया कैंसिल, चेंज किया कैंसिल। अब इसका मतलब ये बना कि जो स्क्वायर रूट है 4x की पावर 4 प्लस 20x क्यूब प्लस 41x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 16, इसका स्क्वायर रूट आ चुका है, प्लस माइनस लिखोगे, ये चीज़ उठानी है, इसको आपने ब्रैकेट में डालना होगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, सेम मेथड अप्लाई होगा नेक्स्ट में। अब आते हैं जी पार्ट नंबर 4 के ऊपर जाते हैं जी। पार्ट नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, x के ऊपर 6 लिखा हुआ है, फिर 2x की पावर 4 लिखा हुआ है, फिर माइनस 4x क्यूब लिखा हुआ है, प्लस x स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस 4x लिखा हुआ है, प्लस 4 लिखा हुआ है। सिंपल मेथड होगा, 2 लकीर खींचनी है आपने, एक लकीर आपकी ये हो जाएगी, एक लकीर आपकी ये हो जाएगी। अब इसको बड़े कॉलम में पुट करना है, तो x की पावर 6 होगा, 2x की पावर 4 होगा, माइनस 4x क्यूब होगा, प्लस x स्क्वायर होगा, माइनस 4x होगा, प्लस 4 होगा। इस तरह इसको डब्बे में बंद कर देंगे। अब आपने क्या करना है सर, आपने इस तरह करना है, x की पावर 6 किस तरह आता है कि x क्यूब और x क्यूब मल्टीप्लाइड किए जाए, एक x क्यूब इधर आएगा, एक x क्यूब उधर चला जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो x की पावर 6 आएगा। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 2x की पावर 4 आएगा, ठीक है जी, 2x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब होगा, प्लस x स्क्वायर होगा, माइनस 4x होगा, प्लस 4 होगा। अब इसको डबल कर दे, डबल का मतलब x क्यूब जमा x क्यूब, या 2 के साथ मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 2x क्यूब होगा। अब इधर तो 2 है, इधर x पावर 4 है, अगर मैं सिंपल x के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर दूँ, ये वाला x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ये 2x की पावर 4 होगा, ये प्लस x स्क्वायर होगा, ये इसके नीचे लेकर जाएगा, फिर आपने प्लस को माइनस से चेंज कर दिया, ये दोनों कैंसिल होंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो गए जी, माइनस 4x क्यूब हो गया, माइनस 4x हो गया, प्लस 4 हो गया। अब आगे अगर आप देखें, अब आपने इसको डबल करना है, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 2x क्यूब अपनी जगह x के साथ 2 मल्टीप्लाइड होगा, अब ये 2x हो गया जी। अब इधर एक माइनस 4 है, इधर 2 है, तो अगर मैं माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाइड करूँ, ये माइनस 2 इधर भी आएगा, ये वाला 2 आपने इस सारों के साथ मल्टीप्लाइड करना है, तो माइनस 4x क्यूब होगा, माइनस 4x होगा, माइनस प्लस 4 होगा। अब आपने क्या करना है जी, नीचे वाली के सिंबल को चेंज करना है, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो क्या रिजल्ट बना, 0। अब ये जो है ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है, यानी x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का जो स्क्वायर रूट है वो आ चुका है प्लस और माइनस, ये वाला रिजल्ट लिखोगे, x क्यूब प्लस x माइनस 2, ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर। कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की ऊपर। नेक्स्ट थोड़ा सा इससे मुश्किल होगा जी, मुश्किल तो नहीं है बहरहाल, इनी हाउ। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, x का स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 1/x का स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1/x लिखा हुआ है, प्लस 6 लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 4 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, x स्क्वायर, ताकि डिवीजन के लिए हमारा मसला हल हो जाए। ये 4x होगा, 4 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 4/x आएगा, जमा 6 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, तरतीब देंगे ताकि तरतीब से आ जाए। तो पहले एक स्क्वायर लिखते हैं, फिर 4x लिखते हैं, फिर 6 लेते हैं, फिर 4 के नीचे x लिखेंगे, फिर 1/x स्क्वायर लिखेंगे लास्ट पे। अब आपने क्या करना है सर, आपने 2 लकीर खींचनी है, ये लकीर आपकी एक ये हो गई, एक लकीर आपकी ये हो गई। अब इस राइट वाले डब्बे में ये पुट कर दोगे, राइट वाले डब्बे में मैंने x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस 4 के नीचे x होगा, प्लस 1/x स्क्वायर होगा। अब आपने क्या करना है सर, अब आपने x स्क्वायर किस तरह आता है, x और x से, तो इधर ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे, ये से x स्क्वायर होगा, प्लस को माइनस से चेंज कर दोगे,
ये 4x होगा, ये जमा 6 होगा, ये 4/x होगा, ये 1/x का स्क्वायर होगा। ये 4/x का स्क्वायर होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इसको डबल करना है। इसको डबल कर दोगे, डबल का मतलब होता है 2x होता है। फिर क्या मल्टीप्लाइड किया जाए कि 4x आ जाए। अगर मैं +2 के साथ मल्टीप्लाइड करूँ इसको साथ, ये वाला 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 4x आ जाएगा, जमा 2 दूने 4 होगा। फिर आपने इन दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, प्लस माइनस से चेंज होगा, 4 में से 6 को निकालोगे 2 आएगा, 4/x होगा प्लस 1/x का स्क्वायर होगा। यहाँ तक तो पॉइंट बड़ा सिंपल है जी। अब क्या करेंगे, अब आपने इसको डबल करना है, इस 2 वाले को डबल करना है। तो 2x स्क्वायर होगा, तो ये 2x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, डबल किया। अब क्या मल्टीप्लाइड किया जाए कि 2, इसका मतलब है कि इस x को कैंसिल करना है। x को कैंसिल करेंगे तो 1/x आएगा, x और x कैंसिल आएगा, तो ये 1/x आपने इधर भी लिखना है। ये वाला 1/x सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। इधर मैं मल्टीप्लाइड भी कर देता हूँ, x और x इसके साथ x और x कैंसिल, 4 के नीचे x आएगा, और 1/x से क्या आएगा, 1/x स्क्वायर आएगा। ये बस आपने इसके नीचे लिखना है, 4/x आएगा प्लस 1/x स्क्वायर आएगा। अब आपने ये सिंबल को चेंज करना है, चेंज किया, सारे क्या हो रहा है जी, कैंसिल हो रहा है। तो ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है। ये किसका स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस 4/x प्लस आई थिंक 1/x स्क्वायर। ठीक होगा जी। क्या है, प्लस माइनस लिखोगे, यानी x प्लस 2 आएगा, फिर प्लस 1/x आएगा। इस तरह हमारी ये क्वेश्चन भी क्या हो गई जी, कंप्लीट हो गई। अब आते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है जी, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 6 सॉरी। क्या लिखा हुआ है जी, x की पावर 6 लिखा हुआ है, फिर 1/x स्क्वायर लिखा हुआ है, 1/6, फिर प्लस लिखा हुआ है, सॉरी माइनस 4 × x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 6 लिखा हुआ है। अब सोल्यूशन किस तरह करोगे, पहले तो ये 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 माइनस 4x क्यूब माइनस 4/x क्यूब प्लस 6 होगा। अब बस आपने लकीर खींचनी है, लेकिन तरतीब देनी है, पहले आपने तरतीब का ख्याल रखना होगा। अब देखिए, पहले तो x की पावर 6 आएगा, फिर ये क्यूब वाला टर्म आएगा, माइनस 4x क्यूब आएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। फिर कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, फिर कांस्टेंट के बाद माइनस 4/x क्यूब वाला टर्म आ जाएगा, फिर लास्ट पे आ जाएगा, बस यही फिर लास्ट पे कोई भी नहीं होगा, यही रिज़ल्ट है। लास्ट पे x पावर 6 का रिज़ल्ट आएगा। ठीक है जी। अब देखें, अब x पावर 4 किस तरह लिखेंगे, x स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे, x की पावर 4, फिर आपने सिंबल को चेंज करना है, ये दोनों कैंसिल होंगे, माइनस 4x क्यूब होगा प्लस 6 होगा, माइनस 4/x क्यूब होगा, जमा 1/x की पावर 6। अब इसको डबल करो, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाइड कर दोगे। अब इधर -4 है, तो एक तो -2 की ज़रूरत पड़ने वाली है, इससे मल्टीप्लाइड होगा, -4 होगा। ये x क्यूब है और ये x स्क्वायर है, एक x है, तो ये -2x होगा, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो -4x क्यूब होगा। नेक्स्ट क्या आ रहा है, -2 दूने 4 होता है, वो साइड पे लिखेंगे, 2 दूने 4 x स्क्वायर होगा, फिर सिंबल को चेंज कर दोगे। ठीक है जी। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे, ये पे प्लस हो जाएगा। अब 4x स्क्वायर पहले आ जाएगा, फिर इसके बाद प्लस 6 होगा, -4/x क्यूब होगा, प्लस 1/x की पावर 6 आएगा। अब देखिए, ये 4x स्क्वायर है, अब इसको डबल कर दो, ये 2 के साथ 2 मल्टीप्लाइड कर दो, तो 2x स्क्वायर होगा, ये -4x हो जाएगा। अब क्या मल्टीप्लाइड किया जाए कि 4 आ जाए, +2 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाइड कर दूँ, इधर भी +2 लिखूँगा, ये वाला 2 दोनों के साथ 2 दूने 4 होता है, 4x स्क्वायर होता है, 4 दूने 8 होता है, 4 दूने 8, x आ जाएगा, 2 दूने 4 होगा। ठीक है जी। तो ये प्लस के बजाय माइनस होगा, ये कैंसिल होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इससे 2 बना, पहले ये लिखोगे, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे देखते जाइए। बहरहाल इन्हीं हाउ कोई गलती ना हो जाए, बस ये कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन में कोई इशू नहीं होगा। ठीक है जी। अब इसको काइंडली आप रिवाइज़ करें, मुझसे कोई गलती हो चुकी है तो बेस्ट विशेस, गुड लक, बी सेफ़।